चिड़िया के दुष्ट पड़ोसी। वो कहते हैं ना कि किसी का बुरा पड़ोसी भी ना हो। जैसे चिड़िया की पड़ोसन गौरी कावी थी, जिसने चिड़िया की नाक में दम करके रखा था। वह हर समय चिड़िया को तंग करने के चक्कर में रहती थी। कालू जी, किसी तरह चिड़िया को उस घर से भगा दो। मुझे चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से सारी रात नींद नहीं आती। गौरी, मैं ऐसा करता हूँ कि जिस डाल पर चिड़िया का घर है, मैं वो डाल ही काट देता हूँ। ऐसे चिड़िया का घर गिरकर टूट जाएगा और चिड़िया खुद ब खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मेरा सुंदर पति, अब की ना बात मेरे दिल की, तो फिर लो ये आरी और आज रात ही वो डाल काट दो। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में गौरी कावी को आरी लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा चुपके से जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और जिस डाल पर चिड़िया का घर था उसे काटना शुरू कर देता है। अभी उसने थोड़ी डाल काटी थी कि चिड़िया की आँख खुल जाती है। गुड़िया बेटी उठो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के पास कोई चोर है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में डरते नहीं है बेटी, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया अपनी लाठी उठाकर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। ये कालू कौवा है। अरे ये क्या? ये तो मेरा पेड़ ही काट रहा है। मैं इसे अभी पूछती हूँ। फिर चिड़िया पीछे से जाकर एक जोर का डंडा कालू को लगाती है। चोर चोर चोर, कोई बचाए, मेरे घर में चोर आ गए। डंडा लगने से कालू भी नीचे गिर जाता है। रुको चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। दुष्ट कौवे, पूरे जंगल में तुम्हें मेरा पेड़ ही मिला था काटने को। भागो यहाँ से, जाओ और जाकर अपने पेड़ से लकड़ियाँ काट लो। कौवा जानता था कि शोर करने से सब पक्षी उसे ही बुरा भला कहेंगे, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बहुत जल्दी आ गए हो, क्या काट आए हो चिड़िया का पेड़? मर गया गौरी, मर गया। मैं अपने ध्यान बैठा चिड़िया का पेड़ काट रहा था कि चिड़िया ने पीछे से आकर मेरे जोर का डंडा मारा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। इतने बहादुर बनते हो और उस छोटी चिड़िया से मार खाकर घर आ गए हो। अगर मैं शोर मचाता तो सब पक्षी मिलकर मुझे मारते, इसलिए मैं खामोश रहा। अब मैं ही चिड़िया का कुछ करूँगी, तुमसे ये काम होने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गौरी कावी को एक शरारत सूझती है। वह भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मगर गौरी, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ बताओ तो। तुम्हारी माँ की सेहत बहुत खराब है। उसने मुझे संदेश दिया है कि तुम उसे एक बार मिल जाओ। अपनी माँ की बीमारी की बात सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। गौरी, मैं अभी जाती हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ऐसे जल्दी में चिड़िया अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी उड़ो, आपकी नानो ठीक नहीं है। बेचारी चिड़िया को मैंने कैसा उल्लू बनाया है। अब मैं चिड़िया के घर से सारा भोजन खा जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए गौरी कावी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। गौरी चिड़िया का भोजन खाना शुरू कर देती है। चिड़िया के घर में चूहे बहुत थे, इसलिए चिड़िया ने
एक डिब्बे में चूहे मार की गोलियां भी रखी हुई थी, जिन्हें देखकर गौरी काव्य बहुत खुश हो जाती है। ये तो मुझे कोई मिठाई लग रही है। आज तो मैं चिड़िया की सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी चिड़िया के डिब्बे से चूहे मार की गोलियां भी निकाल कर खा जाती है। बहुत मजे की थी ये मिठाई तो। मगर दूसरे ही पल में गौरी कावी को चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं और वह गिर जाती है। चिड़िया अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि सामने से उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। आप और यहाँ? नानो, गौरी आंटी ने बताया था कि आप बहुत बीमार हो। हम तो आपको देखने जा रही थी। मरे वो गौरी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी। ये गौरी कभी बहुत छोटी है। मैं फिर कभी उसका विश्वास नहीं करूँगी। फिर तीनों वापस घर की ओर उड़ती हैं और घर आकर देखती हैं कि उसकी चूहे मार गोलियों का डिब्बा खाली है और गौरी वहाँ पे मरी पड़ी है। और कौवा भी गौरी को ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। कालू, ये क्या? गौरी ने मेरी चूहे मार गोलियां खा ली हैं। किसी तरह मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो चिड़िया। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। कालू, मगर चूहे मार गोलियां खाने से तो पक्षी मर जाते हैं। गौरी तो अब तक कब की मर गई होगी। नहीं बेटी, ये अभी जिंदा है। आप जल्दी से नीम के पत्ते लेकर आओ। नीम के पेड़ के पत्ते इसे देने से ये ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और चिड़िया नीम के पत्ते लेने चले जाते हैं। कौवा तो हर समय सोया करता था, उसे क्या पता जंगल में नीम का पेड़ कहाँ है। मगर चिड़िया तो सारा जंगल घूमती थी। वह सीधे नीम के पेड़ पर जाती है और नीम के पत्ते लेकर वापस आती है। गुड़िया की नानू नीम के पत्ते कूटकर पानी में मिलाकर उसे पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कावी अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गौरी, तुम चूहे मार गोलियां खाकर भी जिंदा हो। कालू कौवा सारा जंगल घूमकर खाली हाथ ही वापस आ जाता है। चिड़िया, मुझे कहीं से भी नीम के पेड़ के पत्ते नहीं मिले। मैं ले आई थी नीम के पेड़ के पत्ते और अब गौरी ठीक है। कालू जी, अब हम कभी चिड़िया से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर चिड़िया आज मुझे ना बचाती तो मैं अब तक मर गई होती। चिड़िया, हमें माफ कर दो। अच्छा, अब आप यहाँ से जाएं और गौरी ये मिठाई भी लेती जाओ। ऐसा कहते हुए चिड़िया चूहे मार गोलियों का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाती है, मगर गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर गुड़िया तो हंसी ही जा रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, अंत में उसका ही बुरा होता है।